नमस्कार मित्रों, 11 क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़ रहे हैं। आगामी महीनों में PCS RO और ऐसी ही कई परीक्षाएं होने वाली है जिसमें वर्ष के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्सों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के इस टॉपिक में बात करेंगे अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 क्यों महत्वपूर्ण है, इसको क्यों राष्ट्रीय परिदृश्य वाले सेगमेंट में रखा गया है, इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को भी देखते हुए क्लासेस को वाइंड अप किए हैं। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी हमारी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। 55 मई 2023 में केंद्र सरकार ने राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए मणिपुर में अनुच्छेद 355 लागू किया। राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए अनुच्छेद 355 लागू किया जाता है, जो कि सरकार ने मणिपुर में लागू किया। अनुच्छेद 355 क्या है कि भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को अधिकार देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 355। इसी को लेकर मणिपुर वाले स्थिति को ही लेकर चर्चा करने के लिए अभी हमने नेशनल इश्यू वाले सेगमेंट में ही एक टॉपिक पढ़ा, अनुच्छेद 267 और 176 के बारे में राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष में चर्चा के लिए इस अनुच्छेद को बहुत ही यह सुर्खियां बटोर चुका था। वैसे ही अनुच्छेद 355 क्या है, मणिपुर में जो मणिपुर राज्य की सुरक्षा है उनको अपने हाथ में लेने के लिए यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को अधिकार देता है। अनुच्छेद 355 के अनुसार बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्तव्य है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में ही कह दिया गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब राज्यों की सुरक्षा, चाहे वह आंतरिक सुरक्षा हो चाहे बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा हो, वह संघ की जिम्मेदारी होगी। इसी को ध्यानगत रखते हुए हमारे संविधान ने अनुच्छेद 355 को लागू किया है या उसको बनाया है। संघ का कर्तव्य है कि प्रत्येक राज्य की सरकारें संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करें। यह संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक निहित आपातकालीन प्रावधानों का ही हिस्सा है। हम जानते हैं कि अनुच्छेद 352, 356 और 360 यह आपातकाल से जुड़े हुए अनुच्छेद हैं। यह अनुच्छेद क्या करता है, यह मतलब अनुच्छेद 355 केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आइए 355 अनुच्छेद 355 से जुड़े एक प्रश्न को हम सॉल्व डालते हैं कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है पूछ रहा है। राज्य विधानसभा का विघटन, राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, स्थानीय निकायों का विघटन। तो क्या आवश्यक नहीं है? पहला और तीसरा यह आवश्यक नहीं है। तो जो हमारा विकल्प में 1 और 3 होगा वही हमारा यह सही होगा। केवल 1, 2 यह गलत हो गया। अनुच्छेद केवल 1 और 3 यह सही है, ये भी गलत। तो अर्थात किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के लिए कौन से आवश्यक नहीं है, तो मतलब राज्यसभा का विघटन भी जरूरी नहीं है और स्थानीय निकायों का विघटन भी आवश्यक नहीं है। ये रहा पूरा आज का अनुच्छेद 355 से जुड़ा हुआ हमारा करंट अफेयर्स का सेगमेंट क्यों चर्चा में है। मणिपुर वाला मामला भी सुर्खियां बटोर रहा है, वहां पे तमाम तरह की स्थितियां मौजूद है जो एक लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती है। इसी को ध्यानगत रखते हुए अनुच्छेद 355 चर्चा में है, इस पर हमने पढ़ा, इसको हमने जाना और इस पर संबंधित एक प्रश्न को भी पढ़ा। आपको हमारा यह वीडियो सेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।